गुड आफ्टरनून ऑल माय फ्रेंड। आप सब कैसे हैं? आज मैं करंट अफेयर्स के 120 150 क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये पीडीएफ है, इसी के थ्रू मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी मेरा पूरा साथ दें। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं बताता जाऊंगा। बहुत जल्द ही मैं 130 क्वेश्चन 150 के नियर अबाउट कराने वाला हूं, तो आप सब लोग चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। अभी इससे पहले यूपी स्पेशल पढ़ाए थे, आज करंट अफेयर्स का 150 क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए, नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से तैयार सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? यूएनडीपी ने 2023 सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह जारी किया। रेल विकास निगम लिमिटेड को किस श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो नवरत्न। ये कंपनियां होती हैं नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न। तो जो रेल विकास निगम लिमिटेड है उसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बॉलीवुड में दिया जाता है, किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट आप लोग याद रखें। आईफा अवार्ड 2023, करंट अफेयर्स 2023। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने टाटा आईपीएल 2023 को जीतकर 5वां आईपीएल टाइटल जीता। यह आईपीएल का कौन सा संस्करण था? तो ये जो आईपीएल का संस्करण था चेन्नई सुपर किंग्स जीती है, 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 16वां। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश को। ये यूपी नंबर 1 बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में। बहुत से आवास आए हुए थे, शहरी योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश, यूपी को प्रदान किया गया है। हाल ही में विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री, वानिकी मीन्स फॉरेस्ट्री, जंगल से किस देश में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित है? अभी स्थापित नहीं हुआ है, बट उसका प्रस्ताव पारित किया गया है भारत का। तो ये प्राउड की बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री। चलिए कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हाल ही में विश्व का तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाना है? जो ये भी याद रखना है कि ये तीसरा है। कौन सा है? तीसरा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश के कितने प्रतिशत गांवों में ओडीएफ दर्जा हासिल किया गया? यानी ओडीएफ दर्जा हासिल किया गया 50%। सरकार ने माना है जारी आंकड़ों के अनुसार कि 50% उसके क्या नाम स्वच्छ ओडीएफ ये दर्जा दिया गया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 अप्रैल 2023 में जारी की गई रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2023, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 में बड़े राज्यों में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। और एक क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन सा कथन सही होने के चांस हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 45% निवेश प्राप्त हुआ है, सही है। उसके बाद पूर्वांचल निवेश के मामले में तीसरे स्थान पर, गलत। राजधानी लखनऊ को कुल निवेश 6.79% प्राप्त हुआ है, सही है। क्षेत्रवार निवेश में सर्वाधिक निवेश नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही।
हाल ही में जारी देश की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी 2023 के अनुसार 2030 तक देश को निर्यात कितना लक्षित किया गया है? $2 ट्रिलियन। आपको एक ट्रिक यहाँ पे बता देता रहा हूँ जिसको प्रॉब्लम, ये एक होता है आयात और एक क्या होता है? निर्यात। ठीक है, तो आप लोगों को आयात कैसे याद रखना है? आयात का आ ले लीजिए, यानी आय जो देश में आता है विदेशों से हमारे यहाँ पर तेल वगैरह, उसको बोलते हैं आयात। निर्यात गमन, निर्गमन मतलब जो बाहर जाए उसे निर्यात। आयात का मतलब आना, आना से है। ठीक है, तो ये ट्रिक थी छोटी सी। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत किस शहर को लगातार छठे वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार प्रदान किया गया है? आप लोगों को टाइम है 2 मिनट का। आप लोग सोच के कमेंट कर सकते हैं कि हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत किस शहर को लगातार कंटिन्यू 6 ईयर इंडिया स्वच्छ शहर का पुरस्कार सिटी किसको प्रदान किया गया है? चलिए आगे देखते हैं। वही मध्य प्रदेश का जो इंदौर है उसको लगातार 6वें वर्ष प्रथम स्थान दिया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। लगातार 6वें वर्ष इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश। जैसा उत्तर प्रदेश की जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है और मध्य प्रदेश में 2 खंडपीठ हैं, एक तो जबलपुर है और दूसरा कहाँ सी है? इंदौर। और इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। अब आप लोग इंदौर याद रखिएगा, एमपी स्टेट, इंदौर मध्य प्रदेश यूपी से जुड़ा हुआ। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार 2023 में होने वाली G20 बैठक के लिए 80 देशों की सूची में किस एकमात्र दक्षिण एशियाई देश को शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है दक्षिण एशिया? साउथ एशियाई में बांग्लादेश को शामिल किया गया। बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित घाटों में डेफिसिट पर विचार कीजिए। इसमें सभी पर विचार किया गया है। क्या किया गया है? राजस्व घाटा 2.9, प्रभावी राजस्व घाटा 1.7, राजकोषीय घाटा 1, प्राथमिक घाटा ये क्वेश्चन था, सभी हो गया इसमें। अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि हाल ही में अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2023 तक कुल कितने अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है? कब तक? 31 मार्च 2023 तक। तो 40,000 अमृत सरोवर का। अगर अमृत सरोवर का पहला क्वेश्चन आ जाए कि ये योजना जो थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो इसका रामपुर याद रखना है, आजमगढ़ के क्षेत्र, रामपुर किसका? आजम खां के क्षेत्र से। ठीक है, रामपुर से याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा, विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये अजय बंगा, अजय बंगा, विश्व बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है? भैया हुबली का जो धारवाड़ है, इससे पहले कौन था? गोरखपुर 1.3 यानी 1300 मीटर गोरखपुर था इससे पहले, लेकिन अब कौन हो गया? गोरखपुर सेकंड पे पहुंच गया। अब कौन पहुंच गया फर्स्ट पे? हुबली, जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, याद रखना। हाल ही में किस मंत्रालय ने देश का पहला हरित पतन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया? पत्तन पोत परिवहन एवं जलवाहन मंत्रालय ने 20 से 21 अप्रैल 2023 को पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस देश को दी गई है? हाँ भैया, बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किसको दी गई इस बार? भारत को इस बार बहुत मेजबानी मिली है। G20 की समिट की भी बैठक दिल्ली में हुई
और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की भी मेजबानी किस देश ने की? भारत। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषण भी और पढ़ाई भी, अच्छा क्वेश्चन है, इसका टैग है कि पोषण भी और पढ़ाई भी अभियान शुरू किया गया है। किस मंत्रालय के तहत? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, स्मृति ईरानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? कहाँ पर? जापान में। वो कहाँ पे? हिरोशिमा। अब हिरोशिमा और नागासाकी पे जब युद्ध हुआ था तो 2 बम फेंके गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, दो, एक फिटमैन और लिटिल बॉम्ब। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी प्रसिद्ध हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हिरोशिमा, ये नागासाकी है। जापान के शहर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। चलिए 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि देश में पहला संशोधित जैव बायो यानी बायो विलेज विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ये सब भैया केरल के पास हो सकता है जियोग्राम, तो आप लोग त्रिपुरा याद रखिएगा। मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग ने किस भारतीय उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक, ठीक है, रिजर्वेशन जियोग्राफिक इंडेक्स का दर्जा प्रदान किया गया है? आप लोग सोचें किसको दिया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, किसको दिया गया है? ये दिया गया है कांगड़ा चाय। चाय से याद आया, सबसे ज्यादा चाय कहाँ? असम। ठीक है, वहां पे क्योंकि सीढ़ीदार खेत रहते हैं, ढलानदार। चलिए अब बात वो बताए थे कांगड़ा चाय, पीजीआई टैग, इसको क्या दिया गया है? पीजीआई, प्रिजर्वेशन जियोग्राफिक इंडेक्स। ये मैं अपने से कुछ इसको डिटेल करता जा रहा हूँ। कांगड़ा चाय को दिया गया है। इंडिया 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 भारत के किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया है? इंडिया इनोवेशन, कर्नाटक को। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी यानी अभ्यारण्य, सेंचुरी मीन्स अभ्यारण्य, नाइट सफारी, जैसे नाइट सफारी इटावा में, ऐसी नाइट स्काई किस प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? लद्दाख, लेह लद्दाख में बनाया गया है नाइट स्काई सेंचुरी। आप लोग यहाँ पे केंद्र शासित लग गया, इसी से आप लोग याद रखिएगा, मिस मत करिएगा। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने किस भाषा में किरण रिजिजू भारतीय संविधान के पहले संस्करण को लॉन्च किया है? डोंगरी, 84वें संविधान संशोधन, मैथिली, डोंगरी, संथाली, बोडो, ये चारों भाषा साथ में हुई थी। ठीक है, तो इसमें डोंगरी भाषा में किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री, सॉरी। हाल ही में इराक का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? किसे चुना गया है हाल ही में इराक का राष्ट्रपति? अब्दुल लतीफ राशिद। राशिद खान बहुत चल रहा है बॉलर इंडिया का, तो राशिद खान याद रख लीजिए। अब्दुल लतीफ राशिद, क्योंकि ये इराक के हैं, तेल वगैरह, इराक, ईरान। हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य को देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? ये क्यों मोस्ट हो रहा है? क्योंकि ये न्यू बना है, 53वां बाघ अभ्यारण्य है। तो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को याद रखिएगा। पीएम श्री स्कूल योजना, प्रधानमंत्री स्कूल योजना का शुभारंभ को मंजूरी प्रदान की गई, कब की गई? सितंबर 2022 में। इसके थ्रू श्री स्कूल, पीएम श्री स्कूल योजना के तहत मॉडल स्कूल बनाए जाने हैं और कुछ स्कूल गोद लिए जाने हैं। ठीक है, सितंबर 2022 में, जब से कंटिन्यू चले। हाल ही में हर घर जल यानी हर घर जल, आप लोगों को पता होगा, हर गांव में नाली वो पाइपलाइन चल रही है, तो हर घर जल प्रमाण के संबंध में निम्न कथनों पर आप अपने विचार प्रकट करिए। अब आप लोग अपने विचार दें कि इसमें कौन सा सही है। क्या सही है? गोवा पहला, हर घर जल प्रमाणित करने वाला राज्य गोवा पहला बन गया, याद रखो, क्योंकि गोवा समुद्र है
अथाह भंडार है तो उसको पहला बना दिया गया, याद रख लें। दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन एवं दीप, दादरा नगर हवेली के थ्रू, तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, कूट सही है। इसी प्रकार के क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, यूपीएस, आईएएस वगैरह में जो कूट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन कम ही देखने को मिलते हैं। चलिए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 5 ट्रिलियन। और 2026-27 तक अपनी इकोनॉमी कितनी करना है? ऐसे ही क्वेश्चन मिलता जुलता है, 5 ट्रिलियन। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन बहुत ही मस्त क्वेश्चन चल रहा है। आगे बात करते हैं, 32वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और बेस्ट करंट अफेयर्स है। मेरे को देखो काम है पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, सभी को साक्षर बनाना। केंद्रीय बजट 2023-24 में रोग मुक्त उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की घोषणा की गई? आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम की घोषणा की गई। अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत की प्रथम वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई? उत्तराखंड। उत्तराखंड, देहरादून, ठीक है, यहाँ पे कुंभ मेला है, याद रख लीजिएगा। अंतरिक्ष वेधशाला वहीं पर पहाड़ों वहाड़ों में वहीं सब हो गया। निम्नलिखित में किस राज्य ने मातृभूमि योजना पोर्टल शुरू किया गया है? बहुत योजनाएं हैं भैया, ये सब योजना किससे हैं? उत्तर प्रदेश से, मातृभूमि योजना। आप लोग याद रखिएगा। भारत का प्रथम सुजल प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था, हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीप पहला बन गया है, ठीक है। तो अंडमान और किसके अंतर्गत आ रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। उधर दादरा नगर हवेली था हर घर जल, उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि स्वच्छ जो साफ हो जल, सुजल हो, सुजल स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बन गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म कभी कभी एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पंजाब में किया गया है, संगरूर, पंजाब। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लेकिन ये सीएनजी नहीं है। इधर पे बात कर लेते हैं कंप्रेस्ड की, इधर 1 मिनट। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इधर है कंप्रेस्ड बायोगैस की बात हो रही है। कंप्रेस्ड बायोगैस, सी जी। अब बात करते हैं 150 क्वेश्चन कराना है अभी। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो किया नहीं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। थोड़ी बड़ा करना पड़ रहा है, बार बार मोबाइल में कमी आता है। अब एलसीडी पे पढ़ाना पड़ेगा, डिजिटल बोर्ड पे। आप लोगों का सहयोग रहे तो जल्दी ही एलसीडी पे आएंगे। जनवरी 2023 बात कर लेते हैं 37वें क्वेश्चन की कि जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? कोल्लम को किया गया है। हाल ही में कर्तव्य पथ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, यानी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया गया है।
किस मंत्रालय ने सक्षम नामक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया गया है। किसके थ्रू? स्वास्थ्य मंत्रालय के थ्रू। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। मैं चारों क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा, टाइम इसमें ज्यादा लग रहा है। मैं जो क्वेश्चन सही है उसमें टिक कर रहा हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लक्ष्य कार्यक्रम के तहत किस राज्य को राष्ट्रीय प्रमाण पत्र दिया गया है? परिवार कल्याण लक्ष्य कार्यक्रम, जम्मू एंड कश्मीर। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य को परिवार कल्याण कार्ड योजना एक परिवार आईडी योजना शुरू की है? एक परिवार एक आईडी सभी की। उत्तर प्रदेश, एमपी में उसको समग्र आईडी भी बोलते हैं। फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 42वां स्थान मिला है। अप्रैल 2030 में नाटो का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है, ट्रीटी संधि होते हैं, अटलांटिक महासागर और नॉर्थ साउथ महासागर। ठीक है, अब बात करते हैं 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड। अगर बात करते हैं, यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि जो खुशहाली में नंबर 1 देश कौन सा है? खुशहाली में प्रसन्नता रिपोर्ट जो आती है किसकी आती है? नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड। आप लोगों को मैं 500 क्वेश्चन करा रहा हूँ इस वीडियो में, एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होगा? कौन शामिल नहीं होगा? गृह मंत्री। इस समय गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री इस समय है अमित शाह। इससे पहले थे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह अभी कौन है? रक्षा मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं मुख्य न्यायाधीश। और लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये सब जब भी पढ़ाएंगे ये बताते जाएंगे, जो मेरे को अभी इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं बताते जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए उपकरण नीति 2023 को मंजूरी प्रदान किया गया है? चिकित्सा को। भारत की पहली स्प्लेंडर लोरेस सेंचुरी की स्थापना की गई है। कहाँ की गई? तमिलनाडु में। और सेंचुरी की बात अभ्यारण्य से होती है। ठीक है, हाल ही में किसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? एक मोडेरा गांव है जहां पर 24 घंटे सौर से ऊर्जा यानी बिजली ली जा रही है। उस गांव में का नाम है मोडेरा। 24x7 का मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन। 21वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी है? आर ब्रोनी ग्रेजियल। याद रखना है 2022 की है ये मिस यूनिवर्स। अभी 2000 G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इन लोगों का जो आयोजित हुआ है वो बाली में हुआ। कहाँ पे? बाली। कान की बाली मत समझ लीजिएगा। रोम, नई रियाद, नई दिल्ली, बाली में हुआ। कहाँ पर हुआ? बाली में हुआ है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगर आपके 2 ही क्वेश्चन फंस गए तो आपका भला हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन 1 पॉइंट से रुक जाता है, 1 पॉइंट से मेरिट में नाम आ जाता है। एक ही क्वेश्चन दिला सकता है सफलता। कब, कहाँ, कैसा, क्या हो जाए कुछ पता नहीं। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण एआई के हवाई अड्डे को देश के पहले कार्बन ट्रैवस न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है। कौन कर रहा है? लेह हवाई अड्डा। मतलब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होगा वो न्यूट्रल होगा, कार्बन नहीं होगा। ठीक है। अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? कर्नाटक का। 2023 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। बजट 2023-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए किस नई बचत योजना की घोषणा की है?
इसकी की गई है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। कंटिन्यू बोलते बोलते गला बैठ जाता। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ से किया गया? किबिथु। किबिथु एक पॉइंट कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश पूर्वांचल। जब मैप पढ़ाएंगे तो बताएंगे कौन सा शहर कहाँ पे है, कौन सा प्रदेश देश। किबिथु। किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जो लोग कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहते होंगे उन लोगों को पता होगा, किबिथु याद रहेगा। कोई भी क्वेश्चन रनिंग करो तब आप लोगों को याद हो जाएगा। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की कौन पार्टी है? इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू। इसकी सरकार कहाँ? दिल्ली पंजाब। ठीक है, आम आदमी पार्टी कहाँ है? दिल्ली में। और नगर पंचायत ये सब चुनाव कहाँ है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के जो मुख्य मुखिया सीएम कहाँ कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय दल ये सब पहले से आम आदमी पार्टी को दर्जा मिल गया है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, ये क्वेश्चन ढल सकता है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? गुजरात। गुजरात, अहमदाबाद यही सब होता है। सूरत। हनुमान जी की 54 फीट। वहीं अहमदाबाद में सरदार पटेल की भी प्रतिमा का अनावरण हुआ था, सबसे स्टेच्यू। आप लोग कोरिलेट करके पढ़ते रहिए। उसके बाद मार्च 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल और ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 3 आयातक देशों में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? जर्मनी। शामिल कौन कौन से हैं ट्रांसपोर्ट में? आर्म में भारत, कतर, कतर की राजधानी दोहा, सऊदी अरब रियाल। जनवरी 2023 में यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? क्रोएशिया। भारत ने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत कब की? 1 दिसंबर 2022 से। ठीक है, और अभी तो पूरा G20 के बारे में भी एक दिन आपकी क्लास लेना है। अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो डीएपी डाई अमोनियम सल्फेट। डीएपी का फुल फॉर्म क्या है? डाई अमोनियम सल्फेट। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्ट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो, सतीश धवन। स्टार्ट प्रोग्राम एक वर्ड है, उसको याद रखना है कि स्टार्ट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो। हाल ही में किसी वर्ष 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? वोलोडिमिर जेलेंस्की। जेलेंस्की याद रखना भैया। व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडन। जो बाइडन, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक आए तो थे G20 में भारतीय। ये भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री। जो बाइडन। जो बाइडन। हाल ही में प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कार 2022 के संबंध में अपने विचार रखिए। चलिए भैया अपने विचार रख लेते हैं। अब अपने विचार रखेंगे तो कौन कौन सा अपना विचार सही है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। एक तो भैया पहला सही है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स। एनी एनॉक्स। एनी आएगा, एनॉक्स आएगा, तो आप लोग याद रखिएगा साहित्य का नोबेल। शांति का नोबेल बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस वियोलेस्की, ऐसे ऐसे नाम है। रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल यूक्रेन के मानव सिविल फॉर लिबर्टीज को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। और तीसरा भी सही है इसमें, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडन। अब तो 2023 वाले आ गए, मैं ये 22 का बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में बनने वाला पहला दिव्यांग पार्क। दिव्यांग का मतलब होता है विकलांग से
और उनको अब दिव्यांग बोलने लगे हैं मोदी जी, पहले विकलांग बोलते थे। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, वो 4% आरक्षण भी है, 3-4%। कहाँ पे बनना भैया? नागपुर। नागपुर का और क्या प्रसिद्ध है? संतरा। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। दिव्यांग पार्क। तो याद रहेगा, इतना तो डिटेल बताते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या है? 2022 की थीम है अंतरिक्ष और स्थिरता। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 10 मई 2030 को हरित सागर लॉन्च किया। कहाँ किया? ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश। किबिथु। किबिथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत, जो कि बिपिन रावत पहले सीडीएस ऑन डिफेंस सर्विस, सीडीएस कौन बने थे? बिपिन रावत, जो कि एक खत्म हो गए थे 22 ईयर हवाई जहाज से। तो बिपिन रावत सीडीएस कौन बने थे? इनका जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरीसन कर दिया गया है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे के नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? भैया कितने नाम बदलोगे? चंडीगढ़ हवाई अड्डा। चंडीगढ़। चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? एक तो हरियाणा, दूसरा पंजाब, और तीसरी चंडीगढ़ की खुद चंडीगढ़। ये तो याद हो ही जाना है। शहीद भगत सिंह। और चंडीगढ़ में पटियाला में एक वो स्पोर्ट भी है, के नाम पे याद नहीं आ रहा। शहीद भगत सिंह। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। वैसे तो 23 को मनाना चाहिए, 23 मार्च है, बट 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। किसकी याद में? अपने बापू जी की याद में, यानी महात्मा गांधी। समझ तो गई होगी। इसे फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 घोषित किया गया है। मैक्स वेर स्टेपेन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने बान की रिपोर्ट में मुख्यधारा जैव विविधता रिपोर्ट जारी की है? खाद्य एवं कृषि संगठन एफओ। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? 8वें स्थान। भैया सुधार हो गया है। जलवायु चेंजिंग, क्लाइमेट क्लाइमेट चेंजिंग, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? 8वें स्थान। बहुत सुधार हुआ है। बजट 2023-24 में सरकार ने जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय करने का प्रावधान किया है? जीडीपी, जनरल बजट, जीडीपी, ये सब आय व्यय का लेखा जोखा वाले पॉइंट हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे। चलिए भैया, 2% जीडीपी जो भी रहेगी ग्रोथ में, वो स्वास्थ्य क्षेत्र पे करेंगे। 2.1। हाल ही में ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 लोकसभा में पारित किया गया है। विधेयक मूल रूप से किस वर्ष पारित किया गया? 2001 में। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा लास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? कहाँ किया है? ये किया गया है भैया वाराणसी में, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो अपने कहाँ से हैं? लोकसभा संसदीय क्षेत्र वाराणसी। थोड़ी 1 मिनट का ब्रेक करेंगे। चलिए 74 क्वेश्चन देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसमें जो विकल्प हैं वो सारे सही हैं। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को उनके काव्य संग्रह तुमड़ी तुमड़ी के शब्द के लिए प्रदान किया गया है। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंदा राय को उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर लाइव के लिए प्रदान किया गया है। ये याद रखने वाला है क्वेश्चन। उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनीस अशफाक को दिया गया है। उनके उपन्यास, किसको उपन्यास? नोबेल को ख्वाब सराफ। जनवरी 2023 में 26 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हुबली में। हुबली कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, कर्नाटका।
अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? गुजरात। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, किसने इसका मतलब शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं भैया। एक राष्ट्र एक उर्वरक, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, मतलब एक देश है तो एक ही उर्वरक चलेगा। उर्वरक से मतलब होता है खाद वगैरह ये सब। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? हिमाचल प्रदेश। की राजधानी कौन है? शिमला। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दूसरी पीढ़ी का एक एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया? पानीपत। कुरुक्षेत्र, हरियाणा, ये सब दूसरी पीढ़ी एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? किन दो देशों के बीच किया गया है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी अरबपतियों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? भैया मुकेश अंबानी। कौन नहीं जानता उनको? जियो वाले हैं, जियो सिम चलती है, सब याद है सब। रिलायंस पेट्रोल पंप है, मुकेश अंबानी। ठीक है, ये कौन है अरबपतियों की सूची में? एशिया के, भारत के नहीं भैया, एशिया के फोर्ब्स द्वारा जो सूची है। हाल ही में किस देशों से भारत लाए गए चीतों का नामकरण किसने किया था? एक क्वेश्चन बहुत मिस करता है, किसने किया था? नामीबिया ने और दक्षिण अफ्रीका ने, दोनों ने। अगर एक क्वेश्चन में दोनों आंसर रहते हैं तो आप लोग सी ऑप्शन पे दोनों में टिक करिएगा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया गया? कहाँ से? दिल्ली में जो वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया गया, दिल्ली से। दिल्ली में वैसे भी स्कूलों की शिक्षा बहुत अच्छी है, ये मानना पड़ेगा। हाल ही में युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, शरत कमल आचंता को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम यहाँ पर भी है, झांसी में, कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था। और इससे पहले इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था, इसका अब नाम चेंज हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद पीएम द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के संबंध में अपने विचार प्रकट करिए। तो ये सभी विचार सही हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 10 मिनट और। हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार में। अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राज्य पेंसिल्वेनिया इस भारतीय त्योहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया है, दीपावली को, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद अब काफी क्वेश्चन स्पीड से करना है कि जनवरी 2023 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया, तो किसका? BHAR भार OS का। हाल ही में किस राज्य ने नीलगिरी तहर परियोजना की मंजूरी दी? तमिलनाडु। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किन दो भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? सुंडी तट और कदमत तट को। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के इस स्थान पर दुग्ध प्रसंस्करण हेतु मेगा डेयरी का उद्घाटन किया, कहाँ किया गया है? मांड्या में। और सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को मिनीरत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? NLC इंडिया लिमिटेड को। बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं को क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि बोला गया है। जो बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं, क्योंकि 7 प्राथमिकताएं हैं जो कंपलसरी हैं, उनको सप्तऋषि नाम दिया गया, सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? ये सेहान करुण तालिका को प्रदान किया गया है।
बुकर जो कि एक लेखक को दिया जाता है। सेहान कर्ण तालिका। दिसंबर 2023 तक शुरू होने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? वंदे मेट्रो। वंदे भारत ट्रेन तो सुना ही होगा। अब वंदे मेट्रो जो कि काय से चलेगी? हाइड्रोजन से। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, सेशन लंबा हो रहा है, अब खींचते हैं क्वेश्चन, जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाल ही में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। जलवायु परिवर्तन मिशन बजट 2023-24 में सरकार ने अब तक देश के सिकल सेल एनीमिया की बीमारी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है, 2047 तक रखा है। एक दिन लक्ष्य ही पढ़ाना है, टीबी वगैरह ये सब। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया यानी खून की कमी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दो, क्योंकि नॉर्मल जो खून का थक्का होता है 2 से 8 मिनट में जम जाता है, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट ये सब। नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? लुइस ए कैफरली को प्रदान किया गया है। हाल ही में स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? केरल। केरल में साक्षरता 97 यानी 99% मान लीजिए, 100% केरल साक्षर राज्य हो चुका है। इलिटरेसी में पहला नंबर केरल। ठीक है, जब जो देश साक्षर होगा तो इसकी स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला देश कौन सा बन गया? केरल। याद रहेगा ना। हाल ही में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के संबंध में अपने विचार रखिए। सभी विचार सही हैं। ठीक है, कौन कौन से? यह रैंकिंग राष्ट्रीय वाणिज्य 2021 क्वेश्चन है, कम आने के चांस है। चलिए इसको स्किप करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता, ठीक है, इंडियन सिविल कोड आईपी समान नागरिक संहिता पर रंजना प्रकाश देसाई समिति का गठन किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? उत्तराखंड में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के, मई याद रखना है और अक्टूबर के और दूसरे शनिवार को मनाना है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। जैसे गंगा में भी प्रवासी यानी जो माइग्रेशन से आते हैं प्रवासी पक्षी बोलते हैं उनको। ठीक है, जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए विचार। ये विचार सारे सही हैं। इस मिशन का प्रारंभिक परिव्यय इतना है 19,744 करोड़। प्रति वर्ष कम से कम 5 ट्रिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कटौती की संभावना है। सही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई कार में होने वाली मौतों की संख्या शून्य पर लाने के लिए कौन सी योजना तैयार की जा रही है? नमस्ते योजना। जो लोग स्वच्छ भारत में होते हैं, सफाई करते हैं, तो उनको शून्य मौत हो। ठीक है, हाल ही में घोषित कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी। एक लेडीज है जो कि गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई पीएम डिवाइन को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान किया गया है? 22-23 से 25-26। जनवरी 2023 में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाण के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी। भैया मोदी जी का है गढ़ तो होगा वाराणसी विश्वनाथ मंदिर। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग आ गई इसकी, याद रखना। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण के नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया मोहाली क्रिकेट स्टेडियम भी है, ये सब याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीय जीनोम संपादन। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई।
तो एक इसको दिया गया है एस जयशंकर को। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर एक संविधान का उद्घाटन किया? कहाँ पर किया? राजभवन जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य, राजस्थान की राजधानी जयपुर। हाल ही में किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया? किसको घोषित किया है? केरल को। भैया केरल से कार्बन कोडिंग कर लो, जो होगा केरल ही में तो होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? हाँ भैया, एक थोड़ी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? 5.9। ये थोड़ी याद रखने वाली क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास संकेतक 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? कतर, दोहा। ठीक है, सर्वाधिक। ये देश सर्वाधिक हो गया कतर में, खतरनाक है। इससे पहले कौन था? चीन। में से किस राज्य ने अपने प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? किसने लिया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड भैया संस्कृतों का गढ़ होने जा रहा है, संस्कृत भाषी गांव विकसित कर रहे हैं। कौन कर रहा है? उत्तराखंड। चलिए अब बात कर लेते हैं बजट 2023-24 में गोवर्धन योजना के तहत घोषित 500 नए कचरे से संपदा वेस्ट ऑफ वेल्थ संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया। इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? वर्ष 2018 में की गई है। 500 नई कचरे संपदा। हाल ही में किस नवरत्न कंपनी को भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? किसको किया गया है? ये स्टार लगा लो, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। REC एक नई कंपनी है, ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड, मतलब जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। बढ़ गई होंगी महारत्न कंपनियां, रत्न कंपनियां। जनवरी 2023 में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? NTPC। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, NTPC के थ्रू जब आप इलाहाबाद जाएंगे तो शंकरगढ़ के पास एक NTPC प्लांट बना हुआ है, आप लोग देखते हुए जाएं। ओके, और एक NTPC की वैकेंसी भी आती है रेलवे में, उसको भी NTPC बोलते हैं। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो जॉब होती है, इसमें स्टेशन मास्टर, कोस्ट गार्ड, ये सब, क्लर्क, सीनियर कम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर कौन बन गया भैया? जीतू। चलिए, हाल ही में अरिटापट्टी को भारत का 35वां जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी विरासत स्थल हेरिटेज साइट BDS घोषित किया गया तमिलनाडु को। कौन सा? 35वां, याद रखो अब बस, बायोडायवर्सिटी। जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि में शामिल हुए? मिस्र। हाँ भैया, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी स्वतंत्र दिवस, क्योंकि जब गणतंत्र दिवस होता है तो कहीं ना कहीं के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रमुख ये सब आते हैं। कहाँ के? मिस्र देश के। ठीक है, राष्ट्रपति। हाल ही में तमिलनाडु में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए कार का आवंटन किया गया। इसे बनाने का प्रोजेक्ट किसे आवंटित किया गया? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL। अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 142 करोड़, 142.86 करोड़ बहुत हो गई। अभी 100, मोदी के जी कहते थे हमारे प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों, अब कितनी हो गई भैया? 142 करोड़। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट बहुत बड़ा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजाजी उद्यान। जनवरी 2023 में, 2023 जाना, गौर करिएगा, कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है? विदिशा। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला विदिशा, क्योंकि 4G के बाद 5G लॉन्च हो रही है ना।
निम्नलिखित में किस राज्य के इंचार्ज प्रदेश ने भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए बामुनमां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आशा पारेख को प्रदान किया गया है। आप लोग, हाँ ये 2020 का है यार। आशा पारेख। अप्रैल 2023 में भारत के किस राज्य में इंडिया स्टील एक्सप्रेस वो 2023 का आयोजन किया गया? कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। अभी आपको 500 क्वेश्चन करा दिए गए हैं क्योंकि 130 तो थे, प्लस मैंने इसमें डिटेल बताया। एक क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पैट ROARO एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए करंट अफेयर्स का काम करेंगी। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जो इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगे स्टार लगा हुआ है तो उसको आप लोग नोट्स बनाते जाइए, नोट करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। PS अकेडमी। आपका प्रदीप सर। जय हिंद, जय भारत।